तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने आपसे वादा करा था कि बीटेक के लिए, बीएससी के लिए, पैरामेडिकल के लिए, नर्सिंग के लिए, 12th बोर्ड के लिए या अपने 10th बोर्ड के लिए, सब के लिए बच्चों हम लोग सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और कुछ वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे पास 10th बोर्ड के रिगार्डिंग, 12th के रिगार्डिंग। बस धीमे धीमे करके सारे वीडियोस बच्चों इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। तो इस सीरीज में आज हम लोग स्टार्टअप जो दे रहे हैं बच्चों, आज को जो लेक्चर है उसमें हम लोग बात करेंगे बीटेक के लिए 2026 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, जो पीवाईक्यू बड़े इंपॉर्टेंट है, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। 200 से लेकर 250 क्वेश्चन तक की बच्चों की सीरीज चलेगी अबाउट द ओनली बीटेक के लेवल पे। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के लिए, उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कराएंगे। उसके भी 200-250 क्वेश्चन जो टॉप लेवल के हैं 2026 के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, या जो पीवाईक्यू हमारे पास 2026 के लिए, उनकी हम बात करेंगे। सिमिलरली पैरामेडिकल के लिए, सिमिलरली बीएससी नर्सिंग के लिए, सबके लिए हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे अपना बीटेक का फर्स्ट क्वेश्चन से लेके, और धीरे धीरे करते 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 बच्चों में पूरे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग समाप्त करेंगे। तो जो इसके रिगार्डिंग जो भी क्वायरीज रहेंगी या इसके अलावा फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स भाई आपके पास है, आप उसमें आराम से कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों फिर आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, और धीमे धीमे करके अभी मैंने कुछ बेसिक से क्वेश्चन बनाए हैं, धीमे धीमे करते 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 हम हायर क्वेश्चन की तरफ भी पहुंच जाएंगे। तो बच्चों फिर शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है हमसे, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास स्पीड एंड मास स्पीड 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। अरे भैया क्या दे रखा है, साफ साफ क्वेश्चन देखना और इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना, और मेरी बात मानना भैया, मेरे बच्चे मान जा, अरे कॉपी पेन से लेके बैठ जा और भाई बच्चे एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करना, हर क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना। चाहे वीडियो 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, तुम उसमें 5 घंटे लगाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। 2026 का सवाल है, फ्यूचर का सवाल है, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करना और फिर इस वीडियो को ओपन करके देखना कि तुमने जो सॉल्यूशन करा है और जो मैंने कराया है उसमें तुमने कितनी देर में करा, मैंने कितनी देर में करा, तुमने क्या ट्रिक मुझसे सीखी, ये भी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलो बच्चों आओ पहले क्वेश्चन पे, जल्दी से आओ। मुझे क्या दे रखा है, देखो मास में जो चेंज है वो कितना है, 2%। जो स्पीड में, वेलोसिटी में जो चेंज है वो कितना दे रखा है, सिंपली 3% रेस्पेक्टिवली। और क्या पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा। अरे फॉर्मूला लिख दो सर, हाफ mv²। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी का चेंज पूछ रहा है, एरर वाली कहानी बना रहा है, हमने नियम बनाया, कोई फॉर्मूला मत लगाओ, बस सिंपली चेक कर लो पावर कितनी है, वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला क्या दे रखा है। अरे भैया पूरा मल्टीप्लाई में है, चलो एक बार तुम फॉर्मूला क्या लगाओगे, डेल्टा के ई अपॉन के ई परसेंटेज के अंदर, डेल्टा एम अपॉन एम परसेंटेज के अंदर, डेल्टा वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, और पावर लगी है 2, नीचे उतार दी मैंने। अरे सर दी 1/2 कहां चला गया, अरे भैया कोई कांस्टेंट आए, पाई आए, 1/2 आए, 2 आए, 10 आए, 20 आए, सब के सब कैसे भैया कांस्टेंट है, उड़ा के कचरे में डाल देना। अब यहाँ पर आ जाओ, अब सिंपल देख लो भैया, डेल्टा एम क्या दे रखा है, 2% प्लस, अरे डेल्टा वी क्या दे रखा है, 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल गया, 6, और 2 और 6 9, वे 8। ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। धीमे धीमे बच्चों क्वेश्चन को लेवल अपने आराम से बढ़ाएंगे, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू से खासकर 2025, 24, 23 की तो भैया मैं करने ही करने हैं, और साथ में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन एफर्ट डाल सकते हैं वो भी इसके अंदर हम लोग डालेंगे। तो जल्दी से आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। The ratio of dimension formula of Planck's constant to the angular momentum is, क्या होगा भैया, डायमेंशन लेस कैसे होगा और समझते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, दिल्ली से देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट निकालते हैं तो भैया क्या, एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ। एच क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ क्या थी, फ्रीक्वेंसी। फिर सर एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml2t-2 एच, कहीं पे आ गया फ्रीक्वेंसी का टी की पावर -1, एक काट दो, क्या बचा, ml² टी की पावर -1 इज इक्वल टू एच के बराबर। कहां चलते हैं बच्चों, एंगुलर मोमेंटम क्या, एल, क्या बोलोगे, आर क्रॉस पी। एल का निकालना है, आर क्या है, लेंथ है, ये लेंथ लगा दिया, पी क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, एल टी -1। अरे देखो ये भी एल है, ये भी एल है, काट दो, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये एंगुलर मोमेंटम है, काट मत देना। यहाँ देखो एम तो ऐसे ही आ गया, एल और एल बच्चों क्या हो गया, एल का स्क्वायर टी की पावर -1। अरे भैया जो डायमेंशन एच का है वही डायमेंशन मोमेंटम का है, तो क्या वो लोग रेशियो पूछ रहा है, डायमेंशन लेस निकल कर आए। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम गिवन बाय, दो फोर्स दे रखा है भैया, कितना है, अल्फा बीटा और एक्सपोनेंशियल की पावर -x का स्क्वायर अपॉन अल्फा
के टी, यहां तक क्लियर आ गई। वेयर एक्स क्या है, एक्स क्या है, कहा है एक्स जीरा, डिस्टेंस है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर है, अल्फा बीटा हमारे कांस्टेंट है, एंड डायमेंशन ऑफ किसका पूछ रहा है हमसे, बीटा का डायमेंशन क्या होगा। खुद सोचो भैया, एक्सपोनेंशियल हो, लॉग हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो या ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन हो, उठा के कचरे में डाल दो, क्यों, डायमेंशन नहीं होता। अरे तो ठीक है, उठा के डाल दे कचरे के अंदर, और ये रहा कचरे का डब्बा, जहां बना लो e की पावर कितना है, एक्स का स्क्वायर अपॉन क्या बोलोगे, अल्फा के टी, सर कचरे में डाल दिया, अब हाथ मत लगाना उसको, ठीक है, हाथ तो लगाना पड़ेगा भैया, क्या देखो क्यों, अरे एफ इक्वल टू क्या बचा, खाली अल्फा बीटा बचा। सर फोर्स का डायमेंशन मालूम है, बीटा का निकालना है, तो उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि अल्फा का डायमेंशन ना है, तो कहां जाना पड़ेगा भैया, कचरे में जाओ, कचरे के पास गए और देखा कि पावर क्या लगू हुई है, पावर तो भैया नंबर है, पावर का भी डायमेंशन नहीं होता, तो क्या लिखोगे बताओ जल्दी से, एक्स का स्क्वायर अल्फा के टी एक हो गया इक्वल टू 1 के बराबर है। देखो भैया, देखो ध्यान समझ में, डायमेंशनली बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, न्यूमेरिकली इक्वेट नहीं कर रहे हैं, डायमेंशनली बात कर रहे हैं कि पावर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो मैंने 1 के बराबर रख दिया, काहे रख दिया, अरे डायमेंशनली 1 का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, तो मैं क्या रखूं, 1 के बराबर रख दूं, अरे किसी भी नंबर के बराबर रख दे मेरे लाल, डायमेंशन नहीं होता। तो जैसे मुझे क्या मिल गया, एक्स का स्क्वायर के टी को नहीं छोड़ दिया, अल्फा को उठा के मैंने ऊपर फेंक दिया, एक्स मुझे मालूम है डिस्टेंस है, तो एल का स्क्वायर आ गया, तो ये के टी कहां से लेकर आए, के टी जा देखो, मैंने बोला केटी लेके आए बच्चों एनर्जी से, तो क्या बोलोगे, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ए इंटू टी, मतलब क्या हुआ कि भैया हाफ तो नंबर है, हटा दो, केटी का डायमेंशन ही किसके बराबर आ गया, सर एनर्जी के बराबर आ गया, तुमने कितनी बड़ी बड़ी बात कर दी सर, अरे भैया सर, अरे हाँ बस बहुत है यहाँ, केटी का बोलो क्या बोलोगे, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 इज इक्वल टू बच्चों क्या बोल दूं, अल्फा के बराबर, सही है भैया, हाँ चलो ठीक है, ध्यान से देखना है मेरी बात को, तुम यहाँ पर आओ, एफ का निकालना है, एफ तो मालूम है निकालना क्या है, एम एल टी की पावर -2 इज इक्वल टू अल्फा, क्या दे रखा है देखो, एल का स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 मल्टीप्लाई किससे कर दूं, बीटा से। अब जरा देखो भैया, एल से ये एल चला गया, ऊपर लेकर आ जाओ, एम और एम कितना हो जाएगा, एम का स्क्वायर, चेक करो भैया एम का स्क्वायर, तो ये भी काट दो, ये भी काट दो, यहाँ देखो दोनों मैच करेगा, और एल तो है ना यहाँ पे, एल एक आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखो सी मैच कर गया, और -2 माइनस का 4 हो जाएगा, तो तुम कहा नहीं भैया पैसा हजम हो गया। चलो भैया बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पे, समझ में आ गया ना कैसे करना है इसके अंदर। फिर भी कोई कमेंट हो, सर परेशानी आ रही हो, सर फॉर्मूला कैसे लगा दिया, तो क्वेश्चन नंबर देखते हुए बता देना सर कमेंट के अंदर, सर ये वाला क्वेश्चन है, इसकी पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना के भेज दो, सर बड़ी मेहरबानी होगी। अरे चलो मत कहना, खाली तरह कह देना सर कमेंट के अंदर कि सर ये वाला क्वेश्चन का पूरा स्टार्टिंग से लेके बेसिक से लेके पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दो हमारे पास, है ना। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अब द डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर का पूछा गया है, 23 का है, आओ डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर और आर सी अपॉन म्यू नॉट, है ना, आर सी अपॉन म्यू नॉट। अब देखो तुम्हें यहाँ पे एक बहुत प्यारी कड़ी सुनाऊं, देखो बी स्क्वायर आर सी अपॉन म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, आर रेजिस्टेंस है कि सी कैपेसिटेंस है, और म्यू क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैं तुम्हें यहाँ पे एक बड़ी सी कहानी सुनाऊं, और उस कहानी के बिहाफ पे तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। देखो जरा, है ना, है आर द सेम ऑफ दोस, है ना, इनके इन चारों में से, इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज में से इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन किससे मैच होगा, ये हमसे पूछ रहा है। मैं तुम्हें पहले कहानी सुनाऊं, तुम्हारी आत्मा को तृप्त करवाऊं, ये बताना ध्यान से। तुमने बच्चों हल्की फुल्की पढ़ाई करी होगी, इसको अब यहाँ पे आओ जरा, तुमने हल्की फुल्की पढ़ाई करी होगी, वो तो ना करी, यहाँ देखो चलो, V इज इक्वल टू आई आर, देखो सुनना मेरी बात को, ये वोल्टेज है किसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और सुनो V इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। अब ये इसका वोल्टेज है, इंटेंस का वोल्टेज है। देखो देखो Q इज इक्वल टू, और क्या बनाते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी, तो Q अपॉन सी इज इक्वल टू क्या मिल गया, V। ये किसका वोल्टेज है, कैपेसिटेंस का वोल्टेज है। सर ये भी वोल्टेज है, आहा, ये भी वोल्टेज है, आहा, ये भी वोल्टेज है, आहा, डायमेंशन सेम हो गया। तो भैया इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, अरे भाई दोनों वोल्टेज ही तो है, बराबर लिख दो, तो I मल्टीप्लाई R इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। अरे सर क्या कर रहे हो, और भैया डायमेंशन करंट का है, डायमेंशन करंट का है, दफान कर दो, तो क्या बचा, R इज इक्वल टू एल अपॉन टी। अरे भाई T इज इक्वल टू क्या मिल गया, R अपॉन एल। अरे भैया एल अपॉन आर का डायमेंशन टाइम के बराबर होता है हाँ हूँ, हाँ, देखो और देखो, यहाँ देखो वोल्टेज है,
अरे ये भी वोल्टेज है। अब ना देखो, आप देखो वहां क्या रखा मैंने, आई आर। पंजा बोलो, क्या बोलोगे, क्यू अपॉन सी। अरे करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या, मैं नहीं, चार्ज। तो क्या बोलोगे, क्यू अपॉन टी मल्टीप्लाई आर क्यू अपॉन सी। अरे सर क्यू से क्यू भगा दो, ठीक है। आर सी को ऊपर नीचे लेकर आ जाओ, तो दोनों को ऊपर लेकर जाओ। आर सी का डायमेंशन किसके बराबर आ गया, टी का। सर क्यों कर रहे हो इतनी मजदूरी, अरे सर क्यों कर रहे हो इतना काम, अरे इसलिए कर रहे हैं मेरे बच्चे। अब देखो आरसी का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, सीधा टी रख देना, काम खत्म हो जाना, पैसा हजम हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, और सिखाऊं, और देखो। अच्छा, इन दोनों को रख दिया, इन दोनों को रख दिया, इन दोनों से दुश्मनी है, इन दोनों को भी रखो। अब देखो वी है बच्चों, देखो वी है, क्या बोलोगे, एल डी आई अपॉन डी टी। और यहाँ देखो वी कितना दे रखा है, क्यू अपॉन सी। और सर क्यू क्या होता है, मुझे ना मालूम क्या होता है, तो कुछ तो मालूम है, हाँ चलो। और देखो डायमेंशन ऐसे, एल का तो एल है, इंडक्टेंस आ गया हमारे पास, है ना। आई क्या है, करंट है, तो भैया एम्पेयर आ गया। और टाइम का तुम्हारा टी आ गया। अरे चार्ज की जगह पे मैं क्या रख दूं, चार्ज की जगह पे क्या रख दूं, मैं क्या रख दूं, ए मल्टीप्लाई टी अपॉन सी। ए से सर ए पे दफान कर दो, टी को ऊपर लेकर जाओ, सी को ऊपर लेकर चले जाओ, तो एल सी इक्वल टू टी स्क्वायर। अरे भैया एल सी का डायमेंशन छोटा उठाओ, एल सी का डायमेंशन किसके बराबर आएगा, टाइम के स्क्वायर के बराबर आएगा। अरे एल अपॉन आर का डायमेंशन भी टाइम के बराबर है, आर सी का डायमेंशन भी टाइम के बराबर है, एल सी का डायमेंशन भी टाइम के स्क्वायर के बराबर है। अरे भैया बहुत तुम्हारे क्वेश्चन का समाधान आराम से हो जाएगा, इस बात को भैया दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल कोने के अंदर, है ना। दिमागी तो नहीं है सर, जितना है उतने तो बिठा लो। 3 बातों का याद रखना अच्छे से, है ना। चलो अपना पे आओ, क्या पूछ रहा है हमसे, बी स्क्वायर आर सी अपॉन म्यू नॉट। तुम यहाँ पे देखो जरा, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा फॉर्मूला किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का। अरे सबसे अच्छा फॉर्मूला देखो यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो याद है हमें, हाफ एम बी स्क्वायर। चलो ऐसे ही बताना मुझे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या बोलोगे, हाफ, और क्या था बच्चों, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अरे चलो सही हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट साफ साफ दे रखा है एनर्जी डेंसिटी के। अरे सर तुमने तो हमारा दिल जीत लिया। हाँ यहाँ देखो, अब देखो, अरे यहाँ देखो, यहाँ देखो, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट बच्चों देखो डायमेंशनली ई अपॉन वी के बराबर है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और आरसी टी के बराबर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एनर्जी का बोलो, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 इक्वल टी लगा दिया। वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, एल का क्यूब होता है, 2 एल से एल भगा दिए, एल को ऊपर लेके चले जाओ, तो एम एल की पावर -1 टी की पावर -1 किसका होता है सर, इन चारों में से किसी एक का तो होता है। किसका होता है जरा चेक कर लेते हैं बच्चों। देखो एनर्जी का तो मालूम ही है, कितना लिख दूं, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। मोमेंटम का भी निकाला था पीछे, एंगुलर मोमेंटम का क्या आया था बताओ, नीचे दोबारा निकाल दो, एल इज इक्वल टू एल मास इनटू वेलोसिटी, एम एल टी माइनस का 1, तो कितना हो गया, एम एल का स्क्वायर टी की पावर -1। तो पहले ही काट दो। इम्पल्स क्या है, मुझे इम्पल्स होता है शॉर्ट फोर्स वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, या सिंपल बोल दो चेंज इन मोमेंटम। तो भैया जो मोमेंटम का होगा वही इम्पल्स का होगा। आओ निकाल लेते हैं क्या होगा मोमेंटम का, आओ देखो निकालते हैं मोमेंटम का। तो P क्या है, मोमेंट मास इनटू वेलोसिटी। अभी तो निकालो यहाँ पे देखो, एम एल टी -1, लेकिन यहाँ पे गलत आ रहा है, ये भी एम एल टी -1। विस्कोसिटी बची, विस्कोसिटी पकड़ लो, इसको पकड़ लो, पकड़ लिए सर। F बराबर 6 पाई ईटा वी आर, 6 पाई कांस्टेंट है, डाल दो कचरे के अंदर। फोर्स हो गई हमारे पास एम एल टी की पावर -2, ईटा निकालना है। व्हाट अबाउट वेलोसिटी, एल टी -1, आल एक और एल लगा दिया। अरे एल से एक एल भगा दिया, एक टी से टी भगा दिया, बोलो क्या बचा, एम टी -1 इज इक्वल टू ईटा मल्टीप्लाई एल। नीचे लेकर आओ, ऊपर लेकर जाओ, तो क्या बचेगा, एम एल -1 टी की पावर -1 इज इक्वल टू ईटा के बराबर। चला भैया, एम एल -1 टी की पावर -1। अच्छा देखो, मैं तो कुछ याद करा दूं हल्का सा, बताओ भैया, फोर्स का याद करो पहले तो, एम एल टी की पावर -2, अच्छा याद कर लिया। अब बताओ एनर्जी का कितना होगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ईटा का भी याद कर लो, मेरा मन कर रहा है, कर लिए सर, एम एल टी -1, ठीक है, एम एल -1 टी -1। चलो इन तीनों को याद रखो, एम एल -1 टी -1। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, काम हो जाएगा हमारा। देखो, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। अच्छा मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर में देखो, पे लिख लो आराम से, आर दे रखा है भैया 2%, और क्या पूछ रहा है हमसे, एस्टिमेट एरर इन द वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 नंबर है, डाल दो कचरे के अंदर, तो 3 यहाँ पे आ गया, और आर क्या दे रखा है बच्चों 2%। कितना आंसर आ गया, 6%। सही सही आंसर लगा दो भैया, आगे बढ़ जाओ जिसे।
देखो अगला क्वेश्चन पे आओ। द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी 1 अपॉन दिस इज ई स्क्वायर। अच्छा, अब देखो बच्चों क्या क्या पूछ रहा है, ध्यान समझना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हाफ, अरे यहाँ आएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे कौन आएगा म्यू नॉट। ये ऊपर नहीं चलते हैं, इसी पैटर्न में याद कर लिया करो, हाफ 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 एम एप्सिलॉन, जो भी कांस्टेंट आएगा और जिसकी वजह से एनर्जी आती है वो उसको स्क्वायर लगाते हैं। तो देखो ई, अरे हरी को हो गया, देखो ना एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर साफ साफ दे रखा है, आंसर आ गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या बोलोगे बच्चों, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 अपॉन एल का क्यूब, तो एम एल -1 टी -2, ये आ गया पहला ही ऑप्शन, ठीक है। भैया विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन एम एल, सर कहीं देखा देखा लग रहा है, हाँ हाँ, अरे ये रहा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अरे भैया ये सरफेस टेंशन, अरे ना ना थर्मल कंडक्टिविटी, अरे भैया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताया था अभी, इसलिए याद कराया था, पीछे पड़ गए एमी वाली इसके, बार बार इसी को दे दे रहे हैं। देखो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर ग्रेडियंट, तो पहले समझ लो कि भैया ये होता क्या है प्रेशर ग्रेडियंट, इसी के बिहाफ पे हम और भी ग्रेडियंट के बारे में चर्चा करेंगे आज। जैसे मैंने कहा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लेंथ से, हाइट से, डेप्थ से, रेडियस से, किसी भी मीटर वाली दूरी से, किसी भी दूरी से हम डिवाइड कर दें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रेडियंट। और भैया किसका पूछ रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट, तो कहने का मतलब क्या हुआ, डी पी अपॉन डी आर, इसी को बोलेंगे बच्चों प्रेशर ग्रेडियंट। जैसे मैं कहूं डी वी अपॉन डी आर, वेयर वी क्या है, वेलोसिटी, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। तो ऐसे आ जाओ प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर अपॉन दूरी, आर आ गया, प्रेशर का फॉर्मूला बोलो फोर्स अपॉन एरिया, दूरी एक और आ गई, फोर्स का बोलो एम एल टी की पावर -2 अपॉन एल स्क्वायर, और एल आ गया, एल से एल काट दो, इसको ऊपर लेके चले जाओ, एम एल की पावर -2 टी की पावर -2, एम एल -2 टी की पावर -2, टी मैच कर गया। चलो भाई आगे बढ़ जाओ, धीमे धीमे बच्चों करते रहो, हर क्वेश्चन को देखते रहो, धीमे धीमे करके बच्चों आगे चल के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, बट आराम से बंदे रहो, वीडियो को देखते रहो और सुकून से कॉपी पेन से निकाल लो और हर क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, फिर वीडियो को ओपन करके और फिर देखो भैया क्वेश्चन में मैंने क्या करा है इसके अंदर। The velocity time graph of a particle moving x-axis shown below. The distance traveled by the particle in 0 to 4 सेकेंड। यहाँ देखो पहले ये इसका निकालना है तुम लोगों को, फिर तुम्हें इसका निकालना है, ये दोनों निकालने हैं और इन दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट हमें क्या देगा, इन दोनों का हमें एरिया क्या देगा, अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बच्चों क्या देता है, हमें डिस्टेंस ही देता है। तो बोलो क्या बोलोगे, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, 10 प्लस 20 कितना आ गया, 30, कहाँ 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 ये रहा, चलो हटाओ लिसा इसको, बढ़ जाओ लिसा अगले क्वेश्चन पे। The relation between time and distance x for a moving body is given by, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो time is equal to m x का स्क्वायर प्लस n x, ही दे दिया हमने पास, m n r constant, the retardation of the motion is, क्या पूछ रहा है हमसे, बॉडी के अंदर जो रिटार्डेशन होगा उसका मान क्या होगा, अरे सर रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, मतलब क्या हुआ, ए के अबाउट बात कर रहे हैं जिसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी -2। और ध्यान से समझना मेरी बात को, चलिए देखो इनमें से 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका डायमेंशन फॉर्मूला किससे मैच कर रहा होगा, एल टी -2 से मैच कर रहा होगा, तो हमें वो देखना है कौन सा होगा। और जरा चेक कर लेते हैं डायमेंशनली, मतलब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इक्वल, तो जो डायमेंशन यहाँ का होगा वही डायमेंशन यहाँ का होगा, तो वही डायमेंशन यहाँ का होगा, और मैच कराते हैं। तो टी इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, एम एक्स स्क्वायर, टाइम का डायमेंशन टी लिख दिया, एम का डायमेंशन नहीं मालूम है, एक्स का बोलो क्या बोलोगे, एल का स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्या दे रखा है हमारे पास, लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो टी अपॉन एल का स्क्वायर डायमेंशन एम का मिल गया, ठीक है। सिमिलरली जो डायमेंशन यहाँ का है वो यहाँ का भी होगा, तो टी इज इक्वल टू एन एल, तो टी अपॉन एल इज इक्वल टू एन के बराबर आ गया। इतनी बात समझ में आई। अरे यहाँ पे देखो ये दे रखी है हमारे पास वेलोसिटी, डायमेंशन यहाँ पे कितना होता है वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू एल टी -1। चलो इतनी बात ये भी समझ में आ गई। अब स्टेप बाय स्टेप पहले तुम ऑप्शंस को पकड़ो, जो पहला ऑप्शन देखो क्या दे रखा है हमारे पास, 2mv का क्यूब,
टू का डायमेंशन नहीं होगा, डाल दो कहां पे, कचरे के अंदर। बोलो m क्या दे रखा है, m दो जी, mg कहां जी, t अपॉन एल स्क्वायर, यहाँ पे लगा दो t अपॉन एल स्क्वायर। व्हाट अबाउट वेलोसिटी, l अपॉन t, और ऊपर से क्या लगा दो बच्चों, क्यूब, t अपॉन एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे कर दो, l का क्यूब t का क्यूब। अरे भाई इससे इसको काट दो, दो पावर बचेंगी, उसको ऊपर ले जाना, तो t की पावर -2 हो गया, दो से दो काट दो, एक बचेगा, तो एल टी -2 किसका मिल गया बच्चों, पहला वाला ऑप्शन ही हमारे पास मैच कर गया। तुम कहोगे सर हो सकता हो अगले वाले भी ऑप्शन मैच कर रहे हो, और चेक कर लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे सब कुछ कट जाएगा, एल से एल भी कट जाएगा, मैच नहीं करेगा, तो भैया ये गलत हो गया, आओ उसको चेक कर लो। अब इस पे एन है, क्यूब तो है एल टी के ऊपर, लेकिन यहाँ पे एन है, एन एल अपॉन टी आ रहा है, और यहाँ पे एल अपॉन स्क्वायर चाहिए था, काटने में आसानी कटेगा नहीं, तो ये भी हमारे पास ये भी हट गया। लो पावर और बढ़ा दी, पावर और बढ़ा दी, यहाँ पे टी पे भी स्क्वायर आएगा, फिर एल पे भी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे जो है कि कहानी दो टी कट जाएंगे, और ये भी हमारे पास फिर गलत हो जाएगा। आई होप बच्चों डायमेंशनल क्वेश्चन को सॉल्व करना तुमसे आ गया होगा, ठीक है।